हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिजिक्स एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी ब्लड बैंक बेनिफिशियरी की ट्यूटोरियल चल रही है जिसे हम रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस का इसको क्या बना रहे हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारे प्रोजेक्ट के बैकएंड पर वर्क कर रहे थे। इसके पहले हमने इसका फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने इसके फ्रंट एंड की पूरी डिजाइन बनाई थी। देन उसके बाद हमने इसके बैकएंड वर्क स्टार्ट किया था जिसमें हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा सर्विस मॉडल है, जो हमारे प्रोजेक्ट के होम पेज पर जो सर्विस की लिस्ट आती है, होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे जो सर्विस की लिस्ट आती है, इसके लिए हम डेटाबेस में मॉडल बना रहे थे सर्विसेज के लिए। तो उसका हमने यहाँ पे मॉडल बनाया था, बट इस मॉडल को हमने अभी कॉल करके डेटाबेस में टेबल क्रिएट नहीं की है। आप जब मैं देखेंगे तो यहाँ पर कोई टेबल नहीं आ रही है, तो हमने इसकी टेबल को क्रिएट नहीं किया था। तो आज हम इसकी टेबल को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस में इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस टेबल को एग्जीक्यूट करेंगे और इस टेबल को डेटाबेस में क्रिएट करेंगे। तो हम इस मॉडल का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे और उसके बाद इसके सारे ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। तो हमारा सर्विस कंट्रोलर होगा, तो हम यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं, सर्विस कंट्रोलर डॉट जेएस। और यहाँ पर हम इसकी क्लास बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं क्लास सर्विस कंट्रोलर और इसके अंदर हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक गेट डेटा। यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं। एक्सेल मॉडिफायर शो नहीं कर रहा, बिना एक्सेल मॉडिफायर के बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा गेट डेटा हमारे यहाँ पे फंक्शन हो चुका है। देन इसके अंदर हम देंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हम इसमें करेंगे res रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, या res डॉट जेसन कर देते हैं। हम जेसन रिटर्न करते हैं तो हम res डॉट जेसन करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस ट्रू। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज सक्सेस सक्सेस। तो ये हमारा बन चुका है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर में हमने एक डमी फंक्शन बनाया है। अब इस कंट्रोलर को हमें राउट्स में कॉल करना है, जो हमने यहाँ पे राउट्स फोल्डर बनाया है। यहाँ पे इसकी राउटिंग फाइल बनाना है एंड उस राउटिंग फाइल में इस कंट्रोलर को कॉल करना है। तो इसका आपको बेसिक सिंटेक्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप जब मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको राउट्स का बेसिक सिंटेक्स बनेगा जिसमें आपको राउटर बनाना होगा। तो यहाँ पे आप थर्ड वाले पे जब जाएंगे, सी क्लास वाले पे ही, तो यहाँ पे आपको राउट्स का सिंटेक्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सभी जितने भी हम इस टोटल में यूज़ करेंगे आपको सभी कोड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें पूरी एपीआई यहाँ पे बनी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे सर्विस राउट को हमने कॉल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस राउट को हमने इंपोर्ट किया है राउट्स के अंदर से, सर्विस राउट से। तो आप जब स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको यहाँ सर्विस राउट्स मिलेंगे। तो ये देखिए सर्विस राउट का यहाँ पे कोड आपको मिल चुका है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे देखिए राउटर डॉट गेट और यहाँ पे स्लेश सर्विस करके इसमें बना हुआ है। तो हमें भी कुछ इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर फंक्शन इनलाइन लिखा हुआ है, हम इसे एक कंट्रोलर से कॉल करेंगे इसलिए हम इनलाइन हमने कंट्रोल फाइल बनाई है। यहाँ पे कोड इनलाइन लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले हम सर्विस राउट डॉट जेएस फाइल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक सर्विस राउट डॉट जेएस फाइल बनाएंगे, हम न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पे करते हैं सर्विस राउट डॉट जेएस। और इस कोड को हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पेस्ट। और इस कोड को अभी हम कर देते हैं कमेंट, हम हटा ही देते हैं, हमें बाद में जब नीड होगी तो हम इसे यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम इसकी नीड नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, देन एक्सप्रेस से हमने राउटर को यहाँ से कॉल किया है। एक्सप्रेस का ही पार्ट होता है राउटर, तो आपको एक्सप्रेस डॉट राउटर करके राउटर को इंपोर्ट करना होता है और इसी राउटर के थ्रू हमारी सारी राउटिंग चलती है। तो यहाँ पे हमने एक राउट बनाया है स्लेश सर्विसेज। अब यहाँ पे हमें हमारा गेट है, तो हमें गेट वाला जो हमने फंक्शन बनाया था ये वाला, इसे कॉल करना होगा। तो इसके लिए हमें जिस तरह से हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किया हुआ है, इस तरीके से हमें भी यहाँ पर मॉड्यूल डॉट डॉट एक्सपोर्ट्स और यहाँ पे आपको लिखना होगा सर्विस कंट्रोलर। और इसी तरीके से हमें सर्विस कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट सर्विस कंट्रोलर इक्वल्स टू रिक्वायर, हम लिखेंगे इक्वल, हमारी लोकेशन में हमें एक स्टेप बाहर जाना होगा,
देन कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर है हमारा सर्विस कंट्रोलर, इसे हमने इंपोर्ट किया है। देन इंपोर्ट करने के बाद हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो यहाँ पे बनाते हैं सर्विस कंट्रोलर इक्वल्स टू न्यू सर्विस कंट्रोलर, सेव। सेव करने के बाद हमें जो हमारा सर्विस कंट्रोल का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे यहाँ पर हमें कॉल करना होगा। डॉट गेट डेटा, देखिए हमारा फंक्शन आ चुका है, यहाँ पे हमने गेट डेटा को कॉल कर दिया है। और अगेन हम हमारे सर्विस कंट्रोलर में जाते हैं, देखिए हमारा ये सर्विस कंट्रोल यहाँ वर्क कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे इस राउटर में जब हमारा पूरा फंक्शन था तो यहाँ पे सिंक लगा था, असिंक, बट हमने नहीं यूज़ किया है। तो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि अभी हमारा बिना असिंक के हम यूज़ क्यों कर रहे हैं और बाद में हम असिंक क्यों लगाएंगे। तो अभी हम डायरेक्ट सर्विस कंट्रोलर डॉट गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे हम चेक करते हैं। देखिए हमारा कंपाइल हो चुका है कोड प्रॉपर, एंड कंपाइल होने के बाद हम इस राउट को कॉल करते हैं। तो अब हम पोस्टमैन से ही चेक करेंगे सब कुछ, तो इसलिए हम हमारा जो हमने ये 4000 है इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और पोस्टमैन पे चलते हैं। ये हमारा पोस्टमैन है और यहाँ पर हमारी जो एपीआई का नाम है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी एपीआई का नाम जो है वो सर्विसेज है। यहाँ से हम हिट करते हैं तो अभी देखिए अभी इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा सर्विसेज पर। देखिए इसने बोल दिया कि स्लेश सर्विसेज, इसको कुछ नहीं मिली है। ऐसा क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि हमने इसे बना तो दिया है राउट्स को, बट हमारी जो इंडेक्स फाइल है उसके अंदर लोड नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर इसे लोड करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करना होगा कॉन्स्ट सर्विस राउट इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे आपको लिखना होगा डॉट स्लैश राउट स्लैश सर्विस राउट। आप अगर मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो अभी आपको यहाँ पे सेम सिंटेक्स मिलेगा। जब आप इसको लोड करेंगे, देखिए यहाँ पर सर्विस राउट को यहाँ पे लोड किया हुआ है और इस एप इंस्टेंस का यूज़ करके इसे नीचे यहाँ पर लोड किया हुआ है। अभी इसी जगह लोड करेंगे तो हमने यहाँ पे इसे कर लिया है। देन उसके बाद में हम यहाँ पर इन दोनों राउट्स को हटा देते हैं यहाँ से हमारे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एप डॉट यूज़, और पहले में हम हमारा प्रीफिक्स लिखेंगे जो रहेगा स्लैश एपीआई, और सेकेंड हम यहाँ पे हमारा जो राउट है वो दे देंगे। और इसे अगेन देखते हैं तो इसमें एरर आ चुकी है, तो हम देखते हैं एरर क्या आई है। तो हमने एक्सपोर्ट नहीं किया क्या? एक्सपोर्ट भी ऑलरेडी राउटर यहाँ से। देखते हैं हम इसे क्या आ रही है इसमें। तो इसने बोला है कि res.json कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ जेसन। तो हमने यहाँ पर हमारा जो गेट डेटा फंक्शन है कैसे कॉल कर दिया, कॉल नहीं करना है। ये देखिए हमारी एरर खत्म हो चुकी है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर एपीआई और यूज़ करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी index.js फाइल है उसमें हमने यहाँ पे एपीआई भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम एपीआई स्लैश लिखेंगे और ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है स्टेटस ट्रू एंड मैसेज हमारा सक्सेस आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो कोड है कंट्रोलर पर, यहाँ पे हमने जो लिखा था वो आ चुका है। अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखेंगे और सेव करेंगे और अगेन इसे हिट करेंगे हमारे पोस्टमैन से, देखिए हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। एपीआई हमें जो भी रिटर्न करेगी वो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारा कंट्रोलर प्रॉपर बन चुका है और उस कंट्रोल की प्रॉपर राउटिंग हो चुकी है। अब हमें हमारा सर्विस मॉडल को इसके अंदर लोड करना है, तो हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे हमारा सर्विस मॉडल को यहाँ पे लोड करेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोलर हमारा ये है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और हमारा सर्विस मॉडल को हम देख लेते हैं। सर्विस मॉडल हमारा कहाँ है? मॉडल के अंदर सर्विस है, तो हम सर्विस यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट सर्विस इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट स्लैश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल स्लैश सर्विस। इसे हम सेव कर देंगे। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर इसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या अगर हम चाहें तो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले देखिए यहाँ पर एक कोड एग्जीक्यूट हुआ है। पहले तक नहीं हो रहा था, पहले यहाँ तक ही आ रहा था कनेक्ट सक्सेसफुल स्टेब्लिश, बट इस बार हमारे पास एक टेबल क्रिएट करने की कमांड एग्जीक्यूट हो गई। देखिए जैसे हमने इस मॉडल को लोड किया, मैंने कहा था कि हम जैसे ही इसे कॉल करेंगे तो हमारी जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर उसने चेक किया क्या टेबल सर्विस नाम की नॉट एग्जिस्ट है, अगर नॉट एग्जिस्ट है तो उसने क्रिएट कर दिया। और अगर आप डेटाबेस में जाके देखेंगे यहाँ पे आपकी टेबल भी बन चुकी है। तब जब हम इस पर क्लिक करेंगे
देखिए हमारी सर्विस नाम की यहाँ पे टेबल आ चुकी है और वो सभी कॉलम आ चुके हैं जो हमने हमारे स्कीमा में डिफाइन किया था। हमें आईडी चाहिए थी, नेम चाहिए था, इमेज चाहिए थी और स्टेटस चाहिए था। तो यहाँ पे ये सभी आ चुके हैं। एंड अब हमें यहाँ पर एक एपीआई बनाना है जो हमारा डेटा रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर हम करते हैं, अब हमें इसे असिंक करना होगा। पहले हमने इसे असिंक नहीं किया था, लेकिन अब हमें इसे असिंक करना होगा क्योंकि हम डेटाबेस ऑपरेशन करेंगे तो असिंक और अवेट का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ दिक्कत रहा है ये क्लास, यहाँ पे हम असिंक लगाएंगे, असिंक। और यहाँ पे हम एक करते हैं सर्विसेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा सर्विस वेरिएबल डॉट गेट ऑल। हमारा फंक्शन पर देख लेते हैं गेट ऑल होता है या फेच ऑल होता है, दो फंक्शन चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है फाइंड ऑल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड ऑल। ये फंक्शन होता है जो हमारा मॉडल होता है उसके अंदर जितना भी डेटा होता है उसे गेट करता है, और यहाँ पे आपको लगाना होगा अवेट। इसके बाद हम इसे कंसोल करते हैं या डायरेक्ट सक्सेस लिखते हैं और सक्सेस के बाद में कॉमा देके डेटा लिखेंगे और डेटा के अंदर हम इस वेरिएबल को पास कर देते हैं। एंड अगेन हम इस एपीआई को चेक करते हैं, तो हम आते हैं हमारे पोस्टमैन पर, चेक करेंगे तो देखिए डेटा भी एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमारी टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है। और यहाँ पर अगर आप हमारे कोड में देखें, हमने यहाँ पर नॉर्मली हमारे मॉडल को लोड किया था, मॉडल के अंदर सर्विस डॉट फाइंड ऑल चलाया जिससे हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और डेटाबेस में कोई टेबल में कोई डेटा नहीं था, इसलिए एम्प्टी रिटर्न किया है। हम एक डमी डेटा डाल के देखते हैं, डेटा डालने के बाद हमारे पास डेटा मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ पे एक डमी डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे टेस्टिंग और इसे कर देते हैं गो। तो देखिए हमारे पास एक रिकॉर्ड है। अब अगर हम इसे पोस्टमैन से हिट करेंगे तो देखिए हमने जो रिकॉर्ड ऐड किया था वो हमें आने लग गया है। अगर हम इसे डिलीट कर देंगे, देन अगेन इसे हिट करते हैं, देखिए स्टेटस ट्रू एंड यहाँ पे सक्सेस आ चुका है, बट यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमें वैलिडेशन लगानी होगी एक। यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर इसके अंदर डेटा है डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो सक्सेस होगा, अदरवाइज ये फेल मैसेज जाएगा क्योंकि डेटा नहीं है तो फेल मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है और यहाँ पे हम एल्स लिख देंगे और res डॉट जेसन, और यहाँ पर हम इसे सेम यूज करेंगे, ओनली यहाँ पर चेंजेस ये होगा, ये जो ट्रू है ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे मैसेज आएगा सर्विसेज नॉट फाउंड। और ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसकी हमें कोई नीड नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे सेव करते हैं एंड अगेन ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे आ चुका है फॉल्स और सर्विसेज नॉट फाउंड आ चुका है। अगर डेटा होगा तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, मतलब अरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारा इफ ब्लॉक चल जाएगा और यहाँ पे स्टेटस ट्रू आएगा, मैसेज सक्सेस आके हमारी सर्विस का डेटा यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर एपीआई फेल होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको कोड मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप मेरी वेबसाइट से इस कोड को ले सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ तक आप अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप कर लें। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सर्विस का डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे और उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे एंड और भी हमें जो हमारे प्रोजेक्ट में नीडेड एपीआई है वो हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी की इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप मेरी वेबसाइट के कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल सेक्शन विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट के नोट्स हिंदी में यहाँ पर मिल जाएंगे जिन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।